दिल्ली की राजनीति में एक पृथक पहचान रखने वाले अलग अलग राजनीतिक दलों के कई प्रतिष्ठित लोगों ने आज अपनी पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक एवं विधायक संजीव झा की मौजूदगी में ये तमाम गणमान्य लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। दुर्गेश पाठक और संजीव झा ने सभी प्रतिष्ठित लोगों को आम आदमी पार्टी की टोपी एवं पटका पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया और पार्टी में शामिल होने पर उन सभी का धन्यवाद किया। इस दौरान दुर्गेश पाठक ने कहा कि सभी नेताओं ने सकारात्मक सोच के साथ अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। हम सभी मिलकर दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। वहीं विधायक संजीव झा ने कहा कि हमें विश्वास है कि पार्टी में शामिल हुए सभी लोग जनता के हितों के मुद्दों को उठाते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। इस मौके पर पुष्पेंद्र श्रीवास्तव भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी मुख्यालय में हुए सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में जन संबोधन करते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि आज विभिन्न राजनीतिक दलों के कई प्रतिष्ठित लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं और पूरी आम आदमी पार्टी सभी गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और मैं आश्वासन देता हूं कि जिस सकारात्मक सोच के साथ ये तमाम लोग अपने अपने राजनीतिक दल को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और जनता के विकास की जो उम्मीद लेकर ये सभी लोग यहां आए हैं, आम आदमी पार्टी इनकी सोच पर 100% खरी उतरेगी और हम सभी मिलकर दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान संबोधन करते हुए पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी ने कहा कि पिछले 6 साल के कार्यकाल में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बिजली पानी के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, भारत के आज़ादी के 70 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने इतने कम समय में इस प्रकार के अद्भुत परिवर्तन नहीं किए हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी के कामों की चर्चा न केवल दिल्ली में, देश में अपितु पूरे विश्व में हो रही है। विपक्षी पार्टियों के जो लोग हैं वे भी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं कह दूं कि आज के समय में अगर महात्मा गांधी जी की छवि किसी नेता में देखी जा सकती है तो वे अरविंद केजरीवाल जी हैं। हमारे पुराने साथी भाई गजेंद्र भारद्वाज जी और आप सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और आप सबका इस प्रांगण में अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, कांग्रेस पार्टी में पिछले 10-12 सालों से हम लोग काम कर रहे थे और जो जिम्मेदारी मिली उसको बहुत महत्वपूर्ण ढंग से निभाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने महसूस किया कि आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में उन लोगों के लिए काम करती है जो समाज के बहुत निचले तबके के हैं। आमतौर पर सरकारें, आप जानते हैं, 2 बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, एक पूंजीपतियों के लिए काम करती है और एक परिवार के लिए काम करती है। लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके सारे सिपाही, चाहे वो मंत्री हों, उनके मनीष सिसोदिया जी हों या सत्येंद्र जैन जी हों, तमाम जो मंत्री हैं, तो हम लोग नजर रखते हैं, सब देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी दिल्ली में रहते हैं तो भले ही पार्टी दूसरी है लेकिन सब एक दूसरे के काम पे नजर रखते हैं कि कौन बेहतर काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। तो बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को, अगर थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगर हम कहें कि आधुनिक युग में अगर कोई गांधी है तो वो अरविंद केजरीवाल जी। उसका एक कारण है, मैंने आपसे कहा ना कि जो निचले तबके के लिए नहीं सोचता, सरकारें बनती हैं तो सरकारों से सबको उम्मीद होती है, हर तबका उम्मीद करता है, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे वो बहुत अमीर आदमी हो, तो सभी उम्मीद करते हैं। लेकिन मिलता किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियां, मैंने बताया, एक पूंजीपतियों के लिए समर्पित है तो दूसरी परिवार के लिए। तो ये जो निचले तबके के लोग हैं, उनको अगर किसी ने कुछ दिया हो, चाहे वो बिजली के रूप में, चाहे वो पानी के रूप में, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो वो केजरीवाल सरकार ने दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आधुनिक युग में अगर कोई गांधी है तो अरविंद केजरीवाल है। लाल बहादुर शास्त्री जैसी विचारधारा, वैसी सादगी, वैसी ईमानदारी। आप सब बैठे हैं, आप सब समझदार हैं, आप सबसे शायद उम्र में मैं छोटा हूंगा, लेकिन आप याद करके देखिए कि शास्त्री जी के बाद क्या कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो पिछले 7-8 साल से राजनीति में है और उसके ऊपर एक लांछन तक नहीं लगा। तो ऐसी सादगी और ऐसी ईमानदारी या तो शास्त्री जी में थी या फिर मुझे तो अरविंद केजरीवाल जी में दिखाई देती है। और इन्हीं सब चीजों से एक जो प्रेरणा मिली कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन उनको आज नहीं तो कल
देश का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि देश में अगर दिल्ली में वो सबको खुशहाल कर सकते हैं, निचले तबके के लोगों को, जो गांधी जी कहते थे कि अगर हमने आखिरी आदमी को सहूलियतें दे दी, उसका सुख दुख सुन लिया, तब जाकर के सच्चा स्वराज माना जाएगा। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी उस पर काम कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ दिल्ली में करने से नहीं होगा। इसके लिए आपको, हमको, सबको, चाहे वो दुर्गेश भाई हो, चाहे वो संजीव जी हो, या आम आदमी पार्टी का जो भी एक सिपाही है, उसको सबको इस मिशन पे लगना होगा कि आने वाला जो समय है वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में हो, उस देश का नेतृत्व। तभी मुझे लगता है कि देश के हर आदमी को, जो आम आदमी है, जो गरीब है, जो गुरबा है, जो वंचित है, उसकी आवाज उठेगी और उसको न्याय मिलेगा, और जो सत्ता से उसको चाहिए होता है उसके जीवन यापन के लिए, वो सब उसको हासिल हो पाएगा। तो हमारा सबका एक ही मिशन होना चाहिए कि आने वाले समय में अरविंद जी को, दिल्ली में तो है ही, लेकिन जो मेन दिल्ली की गद्दी है केंद्र सरकार की, वहां अरविंद केजरीवाल जी को हम सबको ले जाना है। ये मेरा एक अपना सपना है, मेरी एक सोच है। अब मैं आज पार्टी में आया हूं, मुझे पार्टी का जो परिवार है या जो परिवार का मुखिया है, वो मेरी कहाँ और क्या भूमिका फिट करता है, वो उसकी प्रतीक्षा करूंगा मैं, और उस भूमिका के जरिए मैं जो कुछ भी कर पाऊंगा, मेरा ये मिशन होगा कि अरविंद केजरीवाल एक न एक दिन देश का नेतृत्व करें, और सबको, जो देश का जो आम नागरिक है, उसको जरूर कोई ना कोई फायदा हो।